आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां कैबिनेट मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान ने पूरे प्रदेश में हंगामा मचा दिया है। ये मामला है देश की गौरवशाली बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो चलिए जानते हैं इस खबर को शुरू से अंत तक आसान भाषा में। दरअसल विजय शाह ने एक जनसभा में कर्नल सोफिया का नाम लिए बिना कहा था कि हमने उनकी बहन भेजकर आतंकियों की ऐसी तैसी करवाई। बस यही बयान अब सियासी तूफान बन गया है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। इस टिप्पणी को सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि कर्नल सोफिया ने जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की और आतंकियों के खिलाफ बहादुरी दिखाई। लेकिन विजय शाह का ये बयान उनकी वीरता का अपमान माना जा रहा है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस ने इसे सेना और देश की बेटी का अपमान बताया है। भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में शिकायत दर्ज की गई है और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि गुरुवार को मध्य प्रदेश के हर थाने में विजय शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज होगी। जीतू पटवारी ने इसे देशद्रोह जैसा कृत्य बताया और कहा कि जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, तब बीजेपी का वरिष्ठ मंत्री ऐसी घृणित बातें कर रहा है। ये आज बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने रोज नामचे में ये एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, विजय शाह ने जो अपमान किया भारत की अस्मिता का, जो अपमान किया सेना का, जो अपमान किया हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश करती है डांट डपट करके। ये देश का नागरिक सहन नहीं करेगा। भारत का एक 140 करोड़ लोग बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से इस भावना को से आहत है कि जो आपके मंत्री ने वक्तव्य दिया। कल हमने आज यहाँ पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, एफआईआर लिखाई। कल हम पूरे प्रदेश के एक थाने में, एक भी थाना नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जब तक इस विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे। सेना के अपमान को सहन नहीं करेंगे। सेना के सम्मान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े, कांग्रेस जन बहाएगा। मैं फिर से, कल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के सारे थानों में एक भी थाना नहीं बचेगा। हम विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का केस। महिला आयोग ने भी विजय शाह के बयान को शर्मनाक करार दिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और देश की रक्षा करने वाली बेटियों का अपमान करते हैं। इसके अलावा सर्वधर्म सद्भावना मंच और पूर्व सांसद अजय प्रताप सिंह ने भी इस टिप्पणी को निंदनीय बताया। उनका कहना है कि विजय शाह एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जो देश का अपमान है। मामला यही नहीं रुका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई। जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और महाधिवक्ता को साफ कहा कि किसी भी हाल में एफआईआर होनी चाहिए। इसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
लेकिन वहां भी उन्हें फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा, आप मंत्री हैं, फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या ये एक मंत्री को शोभा देता है? कोर्ट ने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से मर्यादा की उम्मीद जताई और FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऑफिस ने भी इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विवाद बढ़ता देख विजय शाह ने माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा, मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। ये पहली बार नहीं है जब विजय शाह विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी राहुल गांधी और अभिनेत्री विद्या बालन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। 2023 में विद्या बालन से रात में मिलने की इच्छा जताने पर भी हंगामा हुआ था। बीजेपी आलाकमान ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश संगठन से पूरी रिपोर्ट मांगी है और विजय शाह को तुरंत पार्टी मुख्यालय तलब किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या विजय शाह की माफी काफी है या उन्हें और सजा मिलनी चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कोशिश है कि आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में मिले। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहें सरकारी मंथन के साथ।